नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है इनेक्वालिटी पार्ट 2। हमने इनेक्वालिटी पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इनेक्वालिटी पढ़ लिया है। हमने डिस्कस किया था कि सर पहले हम बेसिक्स ऑफ इनेक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर कुछ शॉर्टकट मेथड्स पढ़ेंगे, फिर हम कोडेड इनेक्वालिटी पढ़ेंगे और फिर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो आपके लिए ये है सेकेंड पार्ट, जिसमें हम शॉर्टकट मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इनेक्वालिटी को बिना पेन के टच किए या बिना हल किए उसे अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कल जो सवाल किए थे या लास्ट वीडियो में जो हमने सवाल किए हैं, उसमें जो भी सवाल थे वो हमने देख लिए थे। उन सवालों को हम वापस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शॉर्टकट मेथड क्या कहती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि बिना पेन के टच किए आपको इनेक्वालिटी हल कैसे करना है। तो आपको एक मेथड समझनी है, मैदान वाली मेथड। तो देखिए, आपने 5 मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख लिए थे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। आपको बस ये एक याद रखना है कि ये एक रास्ता है ऐसा, जहां से आप इंटर कर सकते हो। दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहां से, क्योंकि दोनों दीवारें आप देखोगे बंद है, देखो क्लोज है, तो आप यहां से इंटर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? बस आपको यही आपको समझना है कि एंट्री आपको कहाँ से करनी है। यदि ऐसा हो तो भी एंट्री इधर से ही होगी, ठीक है। और यहाँ से इक्वल्स टू का साइन अगर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इक्वल्स टू चाहिए, हमेशा हमेशा चाहिए। कंक्लूजन में अगर दिया है तो स्टेटमेंट में हर जगह चाहिए आपको। ये अभी जब सवाल आपको मैं हल करवाऊंगा, सोल्व करवाऊंगा, तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर साइन कैसा भी ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, तो आप इधर से एंट्री लोगे, इधर ऐसा दिया हो तो इधर से एंट्री लोगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया तो इधर से, लेस देन इक्वल्स टू दिया तो सर इधर से। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आपको सवाल करके दिखाता हूँ सर करते कैसे हैं, ठीक है। दिस इज पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए, ये आपको सवाल दिया है, ये देखिए, h greater than equals to I equals to t greater than b greater than equals to c greater than e और less than o। तो h is greater than equals to I equals to t greater than b greater than equals to c greater than e और o। ये पूरा एक ही स्टेटमेंट दिया है बेटा, है ना। देखिए, अब आपको क्या करना है, पहला देखिए, o से यहाँ पे ये I होगा, I मान लेते हैं, 1 नहीं होगा, I होगा। देखिए, कंक्लूजन पहला क्या कह रहा सर, O इज ग्रेटर देन I। इसका मतलब ये रास्ता यहाँ से खुला हुआ है, मतलब O से I जाना है, ठीक है। तो जहाँ से जाना है आपको, O से जाना है, तो जहाँ से जाना उस एलिमेंट को आप पकड़ लो, तो ये रहा वो एलिमेंट, ठीक है। अब O से I जाना है। देखिए, यहाँ पे क्या सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, क्या यहाँ पे इक्वल्स टू दिया है? क्या यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल्स टू नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, ग्रेटर देन। इसका मतलब मुझे ग्रेटर देन चाहिए, हर जगह मुझे इक्वल्स टू नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया है। यदि यहाँ इक्वल्स टू दिया होता तो मुझे हर जगह, जहाँ तक मेरा ओ से आई तक जो रास्ता है, उस हर जगह इक्वल्स टू मुझे फिर चाहिए रहता है। पर अभी मुझे इक्वल्स टू नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो ओ ये रहा, ओ से ई जा सकते हैं क्या सर? जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो यही कहता ना, ओ से ई जा सकते हैं। ई से सी जा सकते हैं क्या? देख लिए बंद है, यहाँ से नहीं जा सकते। तो जब आप ओ से सिर्फ ई ही जा सकते हो, ठीक है, तो फिर सी बी टी आई जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता ना, हल करने की जरूरत ही नहीं, गलत है पहला, खत्म, यहीं पे खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए, अब एच से ई जाना है, तो एच से ई, एच से ई गए, तो देखिए कहाँ है एच, जहां से चलना है आपको वही देखना है। ये रहा H, ये रहा E। क्या यहाँ पे इक्वल्स टू है? नहीं, तो मुझे हर जगह इक्वल्स टू नहीं चाहिए, बीच में इक्वल्स टू को ब्रेक डाउन होना ही पड़ेगा। तो H से I गया इक्वल्स टू के साथ, I और T तो सेम ही है, तो ये भी I होगा। I से B गया, जा सकता हूँ और इक्वल्स टू हट गया, मेरा काम हो गया। B से C जा सकता हूँ और C से E भी आ सकता हूँ,
तो मैं एच से ई पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। तो कंक्लूजन से केवल सेकंड फॉलो करेगा, बी ऑप्शन। क्या बात क्लियर है क्या? आपको बस ये बात या ध्यान रखनी है कि कंक्लूजन में ग्रेटर देन है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन है कि लेस देन इक्वल्स टू है। यदि ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो आपको फिर इक्वल्स टू चाहिए हर जगह। यहाँ जहाँ से आप चल रहे हो पूरे रास्ते में इक्वल्स टू चाहिए। यदि आपको लेस देन इक्वल्स टू चाहिए तो फिर हर रास्ते में आपको क्या चाहिए, इक्वल्स टू का साइन चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो इक्वल्स टू हर जगह नहीं चाहिए, सिर्फ लेस देन है तो इक्वल्स टू भी हर जगह नहीं चाहिए अपन को, एक जगह कम से कम इक्वल्स टू का ब्रेकडाउन जरूरी ही है। देखिए अगला सवाल ये रहा आपके पास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्टकट मेथड समझ में आ रही होगी। जिस किसी ने भी ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले कंसेप्ट सीख के आइएगा, उसके बाद ही शॉर्टकट को अप्लाई कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको ये, है ना। तो पहले आप वीडियो देखिए, पहले समझिए कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद आप यहाँ पे इस वीडियो पे आइएगा। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके बाद आपसे कभी भी इनइक्वालिटी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, आपसे इनइक्वालिटी बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए कंक्लूजन देखिए क्या करना है, ई से ए जाना है, यही तरीका सर, ग्रेटर देन किससे जा सकते हैं, तो ई को पकड़ते हैं, ये रहा ई, ये रहा ए। रास्ता कैसे होगा, ई से डी जाऊंगा, चला गया, डी और सी बराबर है, डी से बी जा सकते हैं और बी से ए जा सकते हैं, तो पहला सही हो गया। तो देखिए यहाँ इक्वल्स टू है, यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वल्स टू होता तो फिर ये क्या होता, गलत। इज दैट क्लियर? अभी अपनी जगह सही हो गया। अब देखिए ए और ई, क्या ये सही होगा, ए और ई, तो ई और डी बराबर हो सकता है एक केस में, ठीक है, ई और सी बराबर हो सकता है, ई और बी बराबर हो सकता है, लेकिन ई और ए बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। देखिए सवाल कितना बढ़िया सवाल है, उलझाया वो सवाल है। यदि ये ऐसा होता, ऐसा मतलब ये ए इक्वल्स टू, ये दोनों कंक्लूजन दिए ना, इन दोनों में आइदर और लग जाएगा। अभी थोड़ी सी देर में देखो कैसे, अगर ये पूरा सवाल सेम रहे, पूरा सवाल सेम रहे, देखिए ये रहा सर आपका ई, यहाँ से यहाँ तक सवाल है आपका, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ पे ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा लगा देता हूँ, बी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कमाल, ई यहाँ पे बड़ा और बराबर होगा ए बराबर ई, एलिमेंट सेम है, ए और ई दोनों एलिमेंट सेम है, एक बड़ा है एक बराबर है। हमने सीखा था कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू में आइदर और लगता है यदि साइन कंटिन्यूस हो तो। देखिए ए से बी बड़ा, बी से सी बड़ा, सी से डी बराबर और डी से ई, मतलब कंटिन्यूस साइन बढ़ते क्रम में चल रहा है ये। इसका मतलब इन दोनों में अब लगेगा आइदर और, ऑप्शन नंबर सी फॉलो होगा। यदि यहाँ पे एक और क्या, सिर्फ इतना सा एक ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू आ जाए तो ये आइदर और का केस हो जाएगा। इस साइन की बजाय ये यहाँ से जैसे हटाइए, जैसे यहाँ से इक्वल्स टू हटा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, सेकेंड वाला गलत, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, क्योंकि ए और ई तभी बराबर होंगे केस में जब यहाँ पे इक्वल्स टू होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि कंक्लूजन दिए हैं। देखिए हमेशा आपको ये बिल्कुल आप पाओगे कि यहाँ पे स्लोप्स के जैसे ही चले गए, है ना। हमने पूरा स्लोप्स की एक सीरीज कंप्लीट करी है, इसमें भी स्टेटमेंट है सर, इसमें भी कंक्लूजन है। कंक्लूजन देखना है कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। क्यू से वी जाना है, यही तो तरीका है, लेकिन मुझे हर जगह क्या चाहिए, इक्वल्स टू, तो क्यू को पकड़ते हैं, ये रहा क्यू, क्योंकि कंक्लूजन में इक्वल्स टू है तो हर जगह इक्वल्स टू चाहिए, बस खत्म बात ये। क्यू से आर गया विद इक्वल्स टू, और आर और एस तो बराबर ही है, मतलब यही एस क्या है, आर है, तो ये आर, ये भी आर हुआ, ठीक है। तो क्यू से आर पहुंचा, इसका मतलब यहाँ पहुंच गया। अब बी और एस भी बराबर है, बी और एस और आर बराबर था, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्यू से वी में आसानी से पहुंच सकता हूं, तो पहला वाला सही होगा। देखिए एस से टी जानना है, ये रहा एस, एस और आर बराबर है, तो ये भी एस क्या होगा, अगर ये एस है तो ये भी एस होगा, है ना, आर और एस बराबर है ना, तो ये एस है तो ये एस हुआ, ये भी एस हुआ। एस से क्या यू जा सकता हूँ, नहीं,
तो गलत, यही गलत हो गया ना। मैं एस से यू नहीं जा सकता क्योंकि लेस देन का है सर, रास्ता बंद है, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, यदि समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ना। चलिए ये देखिए, ये रहा कंक्लूजन, आर से एल जाने का। आर से कहाँ जाना है? एल, पकड़ लो सर आर को, ये रहा आर। जहाँ से जानना है उस एलिमेंट को पकड़ लो, आर से जाना, आर को पकड़ लिया। कहाँ जाना सर? एल जाना है, ठीक है। ये रहा आर, ये रहा आर, आर से वी गए, वी से एल गए, चले गए, सही हो गया पहला वाला। टी से वी जाना है, ठीक है। यहाँ कहाँ जाना था? आर से एल, तो आर आर, आर से वी, वी से एल। टी से वी जाना है, ये रहा टी। इधर तो जाने के नहीं ना, इधर जाने के, क्योंकि दोनों तरफ लेस देन लगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। टी से आप कहीं नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। इज दैट क्लियर? आप कोई सा भी सवाल निकालो, यदि सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा यदि इनइक्वलिटी है, कोडेड नहीं है, तो सिंपल इनइक्वलिटी है, तो आप इस मेथड से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हल कर लोगे सवाल, इस बात की गारंटी है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हल कर लोगे। चलिए, पुराने सवाल जो हमने लास्ट वीडियो में किए हैं, आप उसे जाके ट्राई कीजिए, तुरंत बनेंगे आपसे। सवाल देखिए, डी से कहाँ जाना है? जी, और ई बराबर जी है, ठीक है। देखिए, डी और जी समझ लेते हैं, ये रहा डी और ये रहा जी। डी और सी बराबर है, तो ये भी डी रहा होगा, सी और डी बराबर, तो डी से बी चला जाता हूँ, बी से ए चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तो ये रास्ता है, एक रास्ता आप ए, इसके बाद ए से कहीं जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, तो इधर देख लीजिए, इधर तो नहीं जाना है, इधर देखती है, डी से ई चला गया, ई से एफ भी चला गया, और एफ से जी भी चला गया, तो डी से जी तो मैं पहुंच गया हूँ। अब ई और जी बराबर होगा क्या? तो देखिए, ई और जी बराबर नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। इज दैट क्लियर? क्योंकि डी से दोनों रास्ते थे ना बराबर है, तो मतलब आप सी और डी बराबर, तो डी से इधर भी जा सकते हो उधर, पर ए के बाद कोई रास्ता बंद हो जाता है आपका, ए के बाद कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए आप डी से ई जाओगे, ई से एफ जाओगे और एफ से जी जाओगे, ठीक है। तो पहला सही और दूसरा गलत है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए, आज का वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, बिल्कुल आपको सिर्फ शॉर्टकट मेथड पढ़ाइए, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी जितनी भी है आप इस मेथड से आप तुरंत हल कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में 4 से 5 सवाल इनइक्वालिटी के प्री में फंस जाते हैं, सीधे लॉटरी है आपकी, है ना। देखिए, 70 से 30 जाना है सर, ये रहा 70, ये रहा 30, 70 से 60 जा सकता हूँ, 60 से 50 जा सकता हूँ, 50 के बाद कोई ज़रूरत नहीं, यही 60 मिल गया मुझे, 60 यहाँ पे भी कॉमन है, देखो 70 60, 60 to 40, 40 to 30, पहला वाला सही भैया, 70 to 60, आगे जाओ ही मत, 60 ये कॉमन है क्योंकि ये 60 60 सेम ही होगा ना, 70 to 60, 60 to 40, 40 to 30, सही है। 20 to 60 जाना, लेकिन विद ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ, तो 20 to 60 जाना है, वेर इज 20, दिस इज 20, 60 चाहिए साहब, तो अभी अभी टिक कर दे देता हूँ, है ना। क्या देर लगेगी यार, बस पढ़ो आप लोग, है ना, हम बैठे हैं पढ़ाने के लिए। तो 20 से कहाँ जाना है? 60 जाना है, तो 20 से गए 80, 80 और 70 क्या है? बराबर है, तो यही 70 ही क्या होगा? 80 होगा, इसका मतलब ये पहुँच गए यहाँ। इज दैट क्लियर? तो 20 से 70 तो पहुँच गए सर, तो 60 जाना है, तो 70 से 60 जा पा रहे, जा पा रहे, साइन इक्वल्स टू का है, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, बिल्कुल है, तो मतलब सेकेंड वाला भी क्या करेगा? फॉलो। इसका मतलब बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। देखा कितना आसान है। यदि समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से इत्मीनान से देखिए वीडियो को, वापस से देखिए, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, है ना। देखिए एक और सवाल देखते हैं, 23 से 27 जाना है, ठीक है।
ये रहा 23, ये रहा 27। 23 से क्या 22 जा सकता हूँ? नहीं, यही रास्ता ब्लॉक, खत्म। और कहीं 23 है, एक ये रहा 23, ठीक है। तो 23 से 26 पहुँच गया, 26 से 27 पहुँच गया, ये रहा सही। अगर ये यहाँ 23 नहीं होता तो ये ऑप्शन यही गलत हो जाता कि 23 से कहीं नहीं जा सकते अपन, ठीक है। अगला देखिए 21 से 26, ये रहा 21, 22 गए, 23 गए, 23 से 26 गए, चले गए, ये भी सही होगा, ठीक है। ये वाला देखिए पहले, अब 23 से ये वाला 23 से 27 सही नहीं होगा, गलत होगा ये, सॉरी माफ़ कीजिए, क्योंकि 23 से 27 में इक्वल्स टू भी चाहिए ना सर। जा तो रहे हैं, जा तो रही है, वहाँ से गाड़ी तो पहुँच पा रही है आपकी, लेकिन इक्वल्स टू नहीं मिल पा रहा है। देखिए 23 27, तो 23 से 26 गया, इक्वल्स टू यहाँ मिला है, और 26 से 27 पहुँच गए, लेकिन इक्वल्स टू यहाँ नहीं है, यहाँ पे यहाँ गलती हो गई है, तो ये गलत होगा। 21 से देखिए, 21 से 22, 23, 23 से 26 पहुँच गए, और हमें इक्वल्स टू हर जगह नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ बी वाला सही है ना। कंक्लूजन बी फॉलो, क्लियर है क्या, है ना। तो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। इसके पहले जो सिलोक्स के वीडियो आ चुके हैं आप उसे भी देखिएगा, और पहला वीडियो अगर इनइक्वालिटी का नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैजिक बॉक्स के बारे में और कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।